नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमार। दोस्तों, डॉक्टर सतीश त्यागी जी की राजनीति पर लिखी हुई बहुत अच्छी किताब है पॉलिटिक्स उपचोदर, और उसके सफर पे हम निकले हुए हैं। तो आज दो तीन नेताओं का खासतौर पे मैं जिक्र करना चाहूंगा, जिनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। उनमें पंडित श्रीराम शर्मा जी हैं, पंडित नेकीराम शर्मा जी भी हैं। पंडित श्रीराम शर्मा जी के तो बारे में आपने सुना होगा, लेकिन पंडित नेकीराम शर्मा जी के बारे में बहुत कम सुना होगा। दोस्तों, 20वीं सदी का जो दूसरा दशक था, उसकी शुरुआत तक हरियाणा में काफी हद तक राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता आ गई थी। पंजाब में लाला लाजपत राय जी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता होते थे और राष्ट्रीय स्तर पर वो काफी ख्याति अर्जित कर चुके थे। हरियाणा में इस दौरान दो नेता बहुत चर्चित हुए, जिनमें पंडित नेकीराम शर्मा और पंडित श्रीराम शर्मा एक बड़े हस्ताक्षर हुए। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में 21 साल के प्रवास के बाद जब वो भारत लौटे, तो उसके एक साल बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू राजनीति में सक्रिय हुए, स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में सक्रिय हुए। ये दोस्तों, ये जो दौर था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दौर था। समूची दुनिया में जो गतिविधियां हो रही थी, उनसे भारत अछूता नहीं था। 1917 की रूसी क्रांति के बाद भारत का युवा भी तमाम जो घटनाएं थी, उनको एक नई रोशनी में देखने लगा था। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल हुई और 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी भारत में पहली बार आए, और वो उनको जो गिरफ्तारी उनकी हुई, वो हरियाणा के पलवल में गिरफ्तारी हुई। 13 अप्रैल को अमृतसर में फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और इस हत्याकांड ने पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। 1 अगस्त 1920 से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया, और लगभग इसी समय हरियाणा में कांग्रेस जो थी, वो पंडित श्रीराम शर्मा जी के नेतृत्व में आंदोलनकारी मोड में आ गई। अगले 25 सालों तक राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में गांधी जी का वर्चस्व रहा, और हरियाणा में पंडित श्रीराम शर्मा की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की नई पीढ़ी नई पौध तैयार करने का काम चलता रहा। साल 1920 में 22 से 24 अक्टूबर को भिवानी की डिविजनल कांग्रेस में महात्मा गांधी खुद शामिल हुए थे, और इसका जो आयोजन था वो पंडित नेकीराम शर्मा जी और कृष्णराव देसाई ने करवाया था। गांधी जी इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कराना चाहते थे, और लाला मुरलीधर इस सम्मेलन के अध्यक्ष होते थे, लेकिन प्रस्ताव पारित कराने से पहले ही छोटूराम ने इसका तीखा विरोध किया। उनका ये कहना था कि ये हरियाणा के देहाती समाज को बर्बाद कर देने वाला प्रस्ताव है, क्योंकि असहयोग आंदोलन के बाद ना बच्चे पढ़ पाएंगे और ना जीवन में उनको कोई सफलता मिलेगी। यह कॉन्फ्रेंस हरियाणा में कांग्रेस आंदोलन की पहली सक्रिय दस्तक थी, और हरियाणा में गांधी कांग्रेस का असल बीज इसी जो भिवानी है कॉन्फ्रेंस है, इससे बोया गया था। 7 सितंबर 1887 को जो आज जो भिवानी जिला है, उसमें गांव है कलिंगा, उसमें जन्मे थे हरियाणा के सबसे बड़े और सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा जी। 18 साल की उम्र में 1905 में वो बनारस में छात्र जीवन के दौरान उनका संपर्क जो है वो पंडित मदन मोहन मालवीय जी से हुआ था, और वो कालांतर में हिंदू महासभा के बड़े नेता के रूप में स्थापित हुए। 1857 के बाद 1918 में अंग्रेज सरकार की यातनाएं सहने वाले वो पहले हरियाणवी थे। गांधी जी से उनकी मुलाकात 1915 में और नेहरू जी से उनकी मुलाकात 1918 में हुई थी। तिलक को उनका राजनीतिक गुरु माना जाता था, वो खुद भी इसको कहते थे। नेकीराम जी 1921 में भिवानी में बस गए। गांधी, मालवीय जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और नेहरू को वे बार बार भिवानी लेकर आते रहे। आज जो कांग्रेस में आप देखते हैं, कांग्रेस की मीटिंग होती है तो सब लोग नीचे बैठते हैं। कुर्सी रहित पंडाल असल में पंडित नेकीराम शर्मा जी की देन थी, जिसे गांधी जी ने कांग्रेस के सम्मेलनों में लागू करवाया। उनका भाषण सुनकर तिलक जी की आंखों में आंसू आ जाते थे, और उन्होंने तिलक को हिंदी सिखाई थी। अंग्रेज जज को भी कालिदास का रघुवंश पढ़कर उन्होंने सुनाया था। 1940 में उन्होंने बाघड़ा बांध के लिए आंदोलन छेड़ा था। तिलक और एनी बेसेंट के बाद वे होम रूल आंदोलन जो था उसके बड़े नेता थे। 1919 से लेकर 1942 तक वे सभी आंदोलनों में कुल मिलाकर 9 बार गिरफ्तार किए गए। पंडित नेकीराम शर्मा जी ने करीबन 7 साल जेल में यातनाएं सही, और अंग्रेज सरकार ने उनके सामने शर्त ये रखी थी कि यदि वे आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा न लें तो उनको 625 एकड़ जमीन अलॉट कर दी जाएगी। पंडित नेकीराम जी ने अंग्रेज कलेक्टर को ये जवाब दिया था कि यह जमीन तो मेरे देश की है, जमीन देनी है तो मुझे इंग्लैंड में दे दो। और विडंबना यह रही कि कांग्रेस ने उनको 1937 और 1946 के चुनाव में टिकट भी नहीं दी। इसके बाद उन्होंने भविष्य में चुनाव न लड़ने का संकल्प लिया
और 8 जून 1956 को उनका निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार के समय दोस्तों कोई भी राष्ट्रीय या प्रांतीय नेता शरीक नहीं हुआ। आज उनका जो निवास स्थान उन्होंने अपने रहते जो भिवानी में बनाया था, उसमें तिरंगा लगाने के लिए भी स्पेशल जगह छोड़ी थी। मैंने वो अपनी आंखों से देखा हुआ है। उनका घर बाढ़ में, उस घर को काफी नुकसान हुआ, जर्जर हो गया, और भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी तब उसको राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया, उस पर काम चल रहा था। लेकिन आज भी जिस जगह पे वो मौजूद है, बहुत कम लोगों को समय पता है कि ये इतना बड़ा स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर रहता था। लेकिन पंडित नेकीराम शर्मा जी पर हरियाणा के लोग बहुत कम जानते हैं, और पंडित नेकीराम शर्मा जी हरियाणा में राष्ट्रीय आंदोलन के एक बड़े चेहरे किसी समय भी थी। तो ये जानकारी आज के वीडियो में पंडित नेकीराम शर्मा जी के बारे में मैं देना चाहता था। दोस्तों, कल के जो वीडियो है उसमें हम 1920 के जो सीमित मताधिकार के चुनाव थे, जो शुरुआत जिनसे हुई थी, उनके जो जानकारियां हैं वो आपसे साझा करूंगा। जुड़े रहिए दोस्तों। अपने सुझावों को, अपने अमूल्य जो आप इन वीडियो के बारे में सोचते हैं, कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, तो आप जरूर कमेंट कर दिया करें। जो साथी नए जुड़े हुए हैं वो प्लेलिस्ट में पॉलिटिक्स ऑफ चौधर नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। कुछ वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी देख सकते हैं। जो नए साथी हैं वो अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। 3 बजे राजनीति की बातों में मुलाकात होती रहेगी दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार।